तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष में प्रस्तुत करने के लिए सिंह राशि वालों का साथ साथ और भी राशियों का हम बखान करेंगे, वर्णन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन सिंह राशि वालों को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीना, कौन सा महीना, किस महीने में क्या क्या आप कर पाएंगे और कौन सा ग्रह आपको किस क्षेत्र से जुड़े कार्यों वालों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करेंगे, आदि आदि की विस्तृत जानकारी हम अति संक्षिप्त में देंगे। हर पॉइंट पर प्रकाश डालेंगे। सभी हमारे दर्शकों और श्रोताओं को मैं अपने चैनल पर बारंबार स्वागत करता हूं कि आप इसी तरह से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी कुंडली व्यक्तिगत रूप से नहीं, यह जो गोचर फल हम बताते हैं वह सार्वभौमिक होता है, सबों के लिए होता है। इसलिए आप इसको अपने ऊपर खास करके उतारेंगे तो कैसे बैठेगा। मित्रों, सैकड़ों घर हैं आपके आसपास, सभी घर एक जैसे नहीं हैं, कुछ न कुछ भिन्नता होती है। तो जैसे मैं सिंह राशि वालों के लिए जो ग्रह गोचर अभी बने हुए हैं, ऐतिहासिक योग बने हुए हैं, इतने अच्छे योग हमेशा नहीं बनते हर राशि वालों के लिए। सबकी बारी आती है कभी न कभी। अभी 7.5 सिंह राशि पर नहीं चल रहा है। कब 7.5 आपके आएंगे? 18 मई 2025 को 7.5 4 बजे के बाद ये कुंभ में आ जाएंगे। आपके शनि जो अभी नहीं, राहु जो अभी अष्टम में बैठे हैं, ये कुंभ राशि में आएंगे आपके। और मंगल 26 अगस्त को प्रवेश किए हैं। 45-46 दिन तक ये आपके एकादश भाव में, आय भाव में क्या क्या किसको देंगे, किस क्षेत्र से जुड़े कार्य वालों को देंगे। और 1 मई से गुरु प्रवेश वृषभ राशि में है, जो 14 मई को 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और 5 दिसंबर 2026 तक ये राहु महाराज आपके रहेंगे कुंभ राशि में। 18 मई 2025 को जब ये अपनी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो 26 तक रहेंगे। मित्रों, इस तरह से हर एक लंबी अवधि वाली जो ग्रह हैं वो आपके सिंह राशि वालों को क्या क्या फल देने जा रहे हैं, उसको हम विस्तार से समझेंगे। इस तरह से आप समझें, एक कहावत है कि जब तक कोई धर्म से जुड़ता नहीं है उसको कभी भी सुकून नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता है, वो बिल्कुल जीवन का आनंद नहीं ले सकता है। हर एक व्यक्ति जो जिस कौम से जुड़ा हुआ है, अगर वो उस चीज़ को मानता है, उस चीज़ को करता है, तब से उसको फल उस चीज़ का मिलता है। लेकिन हिंदुओं में, सनातनियों में धर्म के प्रति कितना लगाव और कितना पालन करते हैं वह सबको मालूम है। कौन आज शिखा रख रहा है, चोटी रख रहा है, कौन तिलक करता है। तिलक नहीं करते हैं लेकिन उपदेश देने के लिए उतावलेपन दिखाते हैं, खूब उपदेश देंगे आपको। जैसे बोलते हैं ना कि चोर चोरी करता है, स्वयं दूसरे चोर को उपदेश देता है कि तुम चोरी मत करो, दुनिया के हर चीज़ की चोरी मैं ही करूं। इस तरह से हर एक क्षेत्र में लोग आपको मिलते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। जब तक आप धर्म कर्म नहीं करोगे, धर्म का पालन नहीं करोगे, तो धर्म आपकी रक्षा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप कहीं न कहीं, किसी न किसी दृष्टिकोण से आप बेचैन, व्यग्र, व्याकुल रहोगे ही रहोगे। 101% ये ध्रुव सत्य है, इसको कोई आज तक काट नहीं पाया है। मित्रों, पैसे हैं किसी के पास तो भूख नहीं लगती, किसी को भूख लगती है तो उनके पास पैसे नहीं हैं। इस तरह के इस कलयुग में घोर महापाप चल रहा है। दिखने में दिख रहा है कि धर्म कर्म कर रहे हैं, और उसके अगर गहराई में जाओगे, उसकी सूक्ष्मता से अगर तहकीकात करोगे तो पता चलता है कि धर्म के आड़ में भारी पाप कर रहे हैं। यह चाहे सामाजिक संस्थान हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, जो जितना जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको मिलता है। ये तो विधि का लेख है, आप जानते हैं। आपके अगर कुंडली में, आप लोग इतना फ़ोन करते हैं, कभी कभी मैं नहीं उठा पाता हूँ, तो आप ये मत समझे कि ये इस फ़ोन नंबर लगता नहीं है, इंगेज होता है, किससे बात
की करते रहते हैं तो आप थोड़ा सा प्रतीक्षा किया करें। आप जानते हैं इस ज़िंदगी में आपकी कुंडली में, मैंने कई बार इस चीज़ का उल्लेख किया कि अगर चंद्र खराब हैं आपकी कुंडली में तो शिव चालीसा पाठ करना शुरू कर दो, अभिषेक करना शुरू कर दो। मंगल खराब हैं तो भाई आई से संबंध अच्छा बना के रखो, जानबूझ के खराब मत करो, और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दो। देखो कितना जल्दी आपके में परिवर्तन आएगा। ये मत सोचो कि अभी बीज बोए और कल फल लग जाए, ऐसा नहीं होता। आप करते तो रहो, करके देखो तो सही। संत ऋषि मुनि महात्मा का मार्गदर्शन का अनुपालन करके तो देखो। सिर्फ सुनोगे करोगे कुछ नहीं बोलोगे, फल नहीं मिला। ऐसे फल नहीं मिलता किसी चीज़ का। किसी चीज़ में आप बताओ कि अभी करे अभी फल मिल जाए, नहीं होता है। घर बनाते हो तो 1 साल 6 महीना लगता है, खेती करते हो तो 6 महीना 1 साल लगता है। लेकिन धर्म कर्म में बोलोगे कोई ऐसा टोटका बनाइए कि मंत्र ऐसा मारिए कि तुरंत आज करें और कल हमको फल मिल जाए, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। धर्म कर्म करते हुए ही टोटका भी आपको कुछ असर दिखाएगा, अन्यथा क्यों धर्म कर्म नहीं करोगे तो आप समझो कि चक्षु विहीन हो। बिना आंखें का आदमी कुछ कर ही नहीं सकता है, वो चारों तरफ ठोकर ही ठोकर खाएगा। ये मान लो, और नहीं मानोगे तो और ठोकर खाओगे। ये ध्रुव सत्य है, उसको कोई काट नहीं सकता है। मित्रों, गोचर योग के कारण अभी इतना शुभ योग बना हुआ है सिंह राशि वालों के लिए। क्रांतिकारी आपकी शैली से सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने जा रहे हैं। ऐतिहासिक कार्य फिर आप कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। ऐसा सुअवसर योग ग्रह गोचर का बना हुआ है। कौन सा ग्रह कौन कौन सा और किस किस को और क्या क्या स्वाद चखाने जा रहे हैं, सुन लो। आप कान खोलकर मुंह को कर लो बंद, बोलो मत, करो सुनो ज़्यादा और करो फिर उसको क्रियान्वित की क्रिया रूप में परिणत, तो देखो कैसे फल आपको प्राप्त नहीं होता। इस अवसर का, इस मौके का लाभ अवश्य आप उठाएं। इस ग्रहों के ऐतिहासिक योगा योग से भर जाएंगे आपके तिजोरी और भंडार। बैंक बैलेंस भी बढ़ रहे हैं। शेयर सट्टा स्टॉक मार्केट से जुड़े कार्यों के लिए राहु आपको चप्पड़ फाड़ लाभ कराएंगे। अगर गलत आपकी कुंडली में योग है, आप शुभ फल नहीं मिल रहा है, अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण अवश्य करवाएं। कब क्या आपके साथ होगा उसको देखना है। क्यों नहीं लाभ होता है, उसका कारण क्या होता है। आपका दशा अंतर्दशा शुभ योग में नहीं चल रहा है, तभी सिंह राशि वाले को अच्छा फल नहीं मिल रहा है। अगर आपकी सिंह राशि है, सिंह लग्न भी है, मेष लग्न है, धनु लग्न है, तो ऐसे जातकों के लिए दशा अगर सूर्य का, गुरु का, मंगल का चल रहा है तो निश्चित तौर पे आपको लाभ ही लाभ हो रहा है। अगर कुंडली में पितृ दोष, काल सर्प दोष, विषकुंभ दोष आदि आदि दोषों से रहित है तो आप बिल्कुल भाग्यवान साबित अभी हो रहे हैं और दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। आपकी जगह जगह भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। यश कीर्ति मान का पताका आपका फैल रहा है। जिसके जेब में 100 रुपये रहते थे अब उनके जेब में हज़ारों हो रहे हैं। जिनके जेब में हज़ारों थे वो लाखों उनके पास जेब में मौजूद रहता है। जो लाखों में खेलते थे वो करोड़ों में खेल रहे हैं। इसमें ये अतिशयोक्ति नहीं है। जो भिकमंगा कोई सुनेगा हमारी इस वीडियो को तो उसको तो लगेगा कि पंडित जी प्रलाप कर रहे हैं। मूर्खों, समझो अपनी स्थिति, वस्तु स्थिति को समझो। जो जिस स्थिति में है उस हिसाब से इसको लागू करो। भिकमंगा इस चीज़ को सुनेगा तो वो तो बोलेगा प्रलाप है। लेकिन जो करोड़ों में प्रतिदिन खेलते हैं, जो शेयर स्टॉक मार्केट आज से जुड़े, जानते हैं कि एक ही दिन में कोई लाखों कमाता है, कोई लाखों गंवाता भी है। ये तो है ही, लॉटरी शेयर सट्टा का ऐसा काम ही होता है। कभी आप छप्पर फाड़ लाभ करते हैं तो कभी आप डूब भी जाते हैं। इसीलिए उसमें कोई कोई जो कमज़ोर दिल के होते हैं सुसाइड भी कर लेते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ में जिसके दिल मजबूत ना हो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अन्यथा आपकी बेचैनी, व्यग्रता से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और डिप्रेशन, माइग्रेन और क्या क्या होते रहता है जिसको कि आप समझ नहीं पाते हो। धीरे धीरे सब रोग पकड़ लेता है आपको और वह पैसा सब कमा के आपके रोग में ही चले जाते हैं। इसलिए धर्म कर्म कुछ न कुछ करते रहो तो उसका आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो सब व्यर्थ में ही जाएगा। आज नहीं तो कल, आपसे नहीं तो आपके संतान करेंगे, आपके संतान नहीं तो आपके पोता करेंगे। ये निश्चित ध्रुव सत्य है। इस नियम को कोई काट नहीं पाया आज तक। मित्रों, आगे देखो। इस तरह से मान लीजिए सूर्य आपका शुभ है योग कुंडली में, अगर सूर्य शुभ है, बलिष्ठ है, शुभ योगा योग से दृष्टि उस पर पड़ रही है तो इसमें सूर्य वाले क्या क्या करते हैं और किनको ज़्यादा लाभ अभी वर्तमान में हो रहा है।
जो खास करके मान लीजिए यूट्यूबर हैं या मैकेनिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कार्य में जुड़े हैं, या मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, ताल्लुकात रखते हैं मेडिकल लाइन से, या इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई कार्य करते हैं, थोक विक्रेता के रूप में खरीदी बिक्री आदि जुड़े कार्य करते हैं, उन्हीं कपड़े आदि से संबंधित ऐसे जातकों के जिसका सूर्य शुभ है, अभी छप्पर फार लाभ हो रहा है, होते रहेगा अभी जब तक ये इसमें रहेंगे। 2-3 महीना आपके शुभ योग बन रहे हैं। 13 जुलाई 2034 को सिंह राशि वालों को 7.5 प्रारंभ होगा और 29 जनवरी 2041 तक ही चलेगा। अभी दिल्ली दूर है, आपके 7.5 को आप पूछते हैं, अभी आपके ढैया लग सकता है कुछ दिन के बाद 29 मार्च 2025 में, लेकिन 7.5 कभी दिल्ली दूर है। अब आती है बारी मंगल ग्रह से संबंधित। मंगल आपका बलिष्ठ है, मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, या पंच में से है, या नव में से है, तो ऐसे जातों के, या 10 में से है। एक तो आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का कुछ ऐसा नियम होता है कि शुक्रो 10 सहस्राणि बुधो 10 शतानि च लक्ष्यमेकं तु दोषाणाम गुरुर्लग्नो व्यपोहति। शुक्र 10,000 दोष को दूर करता है, बुध 1,000 दोष को दूर करता है, और गुरु जो है लाख दोष को दूर करता है। यह श्लोक बताया गया है, प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ में मानसागरी का श्लोक है ये। मित्रों, इसको बिल्कुल आप सटीक समझें, लेकिन सिर्फ इतना योग से ही बिल्कुल कभी कभी मैंने इसको निष्फल देखा है। और योग हैं, ये ऐसा योग बनता है तो निश्चित तौर पे इतने दोषों को ये समन करते हैं। अगर केंद्राधिपति दोष से ग्रसित है आपके शुभ ग्रह, तो शुभ उसकी महादशा में भी आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होता है। क्रूर ग्रह अगर केंद्र के स्वामी बनते हैं तो वह आपको फल देने के लिए तत्पर रहते हैं, शुभ फल देते ही देते हैं। मित्रों, इस तरह से आप जानते हैं आती है मंगल की बारी। मंगल अगर आपके शुभ योग में है तो ऐसा जातक किस क्षेत्र में जुड़े हुए वाले अभी लाभ ज़्यादा कमा सकते हैं, जैसे कोई प्रशासनिक विभाग में है, सेना, पुलिस, आर्मी आदि, या कोई ड्राइविंग आदि क्षेत्र से जुड़े हैं, कारपेंटर, डेंटिस्ट, ईंट भट्ठी आदि जुड़े हैं, अग्नि तत्व से जुड़े हैं, ऐसे व्यवसाय करने वालों के लिए अभी 50 दिन तक लाभ छप्पर फाड़ होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन आपकी कुंडली में मंगल बलिष्ठ होना चाहिए। सिंह राशि वालों, देखो आप अपनी कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में है कि नहीं, और इस रोजगार व्यवसाय से जुड़े हो तो निश्चित तौर पे आपको लाभ ही लाभ हो रहा है। गुरु क्या क्या किसको किसको शुभ फल देने जा रहे हैं। जो शिक्षा विभाग से जुड़े कार्य में कार्यरत हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, शिक्षक हैं, कोचिंग क्लास चलाते हैं, ब्याज आदि से पैसा कमाते हैं, जो पुरोहिताई करते हैं, पंडिताई करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो स्टेशनरी से जुड़े कार्य करते हैं, पूजा पाठ का सामान खरीदी बिक्री करते हैं, और चाहे जो किसी क्षेत्र के मैनेजर हों या न्यायिक क्षेत्र से जुड़े कार्यों में आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंच रहा है। ये है गुरु का फल। सिंह राशि वालों, अपने गुरु अगर आपके सही है तो इस तरह के आप लाभ निश्चित तौर पे कमा रहे हैं। शनि आपका शुभ है सिंह राशि वालों का, तो ऐसे आदमी लोहा लक्कर से जुड़े कार्य, ट्रक, बस, गाड़ी, खदान और मजदूर से रिलेटेड कार्य कोई करते हैं, कोयला खदान से, जूता चप्पल, थोक विक्रेताओं जूता चप्पल के, तो ऐसे लोग अभी मालो माल हो सकते हैं। अगर शुक्र से जुड़े हुए कोई सिंह राशि वाले हैं तो कला जगत से, श्रृंगारिक कार्य से, कॉस्मेटिक चीज़ों से इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों से, फैशन की चीज़ों से, मॉडर्न चीज़ों से, लग्जरी आइटम से आप लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। मैरिज ब्यूरो आदि से, इत्यादि चीज़ों से बहुत कमा सकते हैं और कमा रहे हैं। आपकी उम्र अगर 24वां साल, 28वां साल, 32वां साल, 36वां साल है और शुभ दशा अंतर्दशा चल रही है और कुंडली में कोई दोष नहीं है, तो निश्चित तौर पे आप लाखों में खेल रहे हैं। यह आप अपनी कुंडली देख के जो जिनके ऊपर सटीक बैठ रहा है वही कमेंट करके बोलते हैं, महाराज जी आपकी जो वाणी है बिल्कुल सही उतर रही है और आप सही फलादेश आप करते हैं। लेकिन कोई निरुपाय, निरीह, दीनहीन, भिखमंगे लोग सुनेंगे तो कैसे मानेंगे इस बात को। ये वीडियो जो बनाया जाता है वही सक्षम व्यक्तियों के लिए जो लाखों हजारों के कारोबार, उद्योग धंधा, नौकरी पेशा आदि में, चाहे वो वकील हों, चाहे वो
शिक्षा विभाग से जुड़े हों, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हों। जैसे चंद्र जिसका शुभ रहता है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और तरल चीज़ों से और जलीय चीज़ों से वो ज़्यादा से ज़्यादा लाखों लाख कमाते हैं। मंत्री पद पर बैठे हैं और जल विभाग उनको दे दिया गया है, मछली विभाग उनको दे दिया गया है, तो ऐसे लोग करोड़ों पीटते हैं। तो जो जिस क्षेत्र का है वही ना समझेगा इस चीज़ को, खग जाने खगी की भाषा। मित्रों, इस तरह से जिसकी कुंडली में जो ग्रह जैसा बना है, बलिष्ठ है, उस तरह के आपके रोजगार पेशा से जुड़ते हो। ऐसा सिर्फ सिंह राशि वाले सिर्फ डॉक्टर ही बनते हैं, कोई ऐसा कहता है तो हम कदापि इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, आपको भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ राशि से रोजगार व्यवसाय तो कुछ न कुछ लक्षण तो बताए जाते हैं, लेकिन जो बोलेंगे वही वो करे ऐसा निश्चित नहीं। क्योंकि हर राशि का हर कार्य करते हुए व्यक्ति आपको दुनिया में अवश्य दिखेंगे। मेष राशि के मुख्यमंत्री, मेष राशि के व्यवसायी, मेष राशि के दलाल, मेष राशि के बढ़ई, मेष राशि के लोहार, मेष राशि के भिखमंगा, मेष राशि के किसान, हर एक मिलेंगे। तो वह कैसे होता है? तो आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर जो बैठते हैं जन्म के समय, उसको देखने से हम लोग फलादेश करते हैं। सही सही सिंह राशि के ही हो, मघा नक्षत्र हैं तो क्या आपके साथ हो रहा है? सिंह राशि के ही हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है तो आप किस तरह के स्वभाव नेचर के हैं और कौन सा व्यवसाय करते हैं? आप सिंह राशि के हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है आपका, तो आपकी किस तरह के नेचर, व्यवसाय और कैसे स्वभाव हो सकता है? मैंने इस चीज़ का भी कई बार उल्लेख किया है। मघा नक्षत्र के हैं तो आप चोट खोट अवश्य खाते हो, एक्सीडेंट छोटा मोटा आपका अवश्य होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और सिंह राशि के आप हैं तो ऐसे जातक बिल्कुल ही आधुनिक और शौकीन होता है, लग्जरी चीज़ों का शौकीन होता है, फैशन वाला होता है और सांसारिक सुखोपभोग की चीज़ों को के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है। इन सब चीज़ों को ज़्यादा घर महल अच्छा अट्टालिका बनाना, अच्छे से रहना और शानदार जीवन जीना इनका शौक़ होता है। उसी तरह से उत्तरा फाल्गुनी के अगर सिंह राशि हैं तो सिंह राशि के वालों के लिए जितने गुण का मैंने वर्णन किया वह सब उत्तरा फाल्गुनी वाले नक्षत्र सिंह राशि कोई हैं तो उसमें सभी के सभी गुण पाए जाते हैं। तीनों नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी, फिर मघा नक्षत्र, ये सिर्फ नक्षत्र के अनुसार हो गया फलादेश। उसके बाद चरण के हिसाब से भी होता है, जो कि मैं कई वीडियो में डाल दिया। अगले 2025 का भी मेष से मीन राशि के वालों के लिए जिसको जो जानना है 2025 का भी जान सकते हैं हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल में। मनोकामना ज्योतिष चैनल में जाइए और अपनी राशि का नाम लीजिए, उस पूरी राशि का फलादेश आप प्राप्त करिए। जिस किसी को भी किसी तरह की शंका समाधान करना हो, संपर्क साध करके 501 में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण जीवन की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको 1501 डालते हैं, स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको PDF बना करके संपूर्ण जीवन की जानकारी दी सकती है। कोई भी शंका हो, कोई भी समझने की प्रयास, अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संपर्क साधें। सभी को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत।